और आप लोगों ने भी अपना ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा कर लिया है, आप लोगों ने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सीख लिए, फिर भी आप लोग स्टॉप लॉस कर रहे हो, इसकी एक वजह हो सकती है रिस्क मैनेजमेंट। आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से सीख लिया होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग सब अच्छे से सीख ली होगी, लेकिन अब भी अगर आपके स्टॉप लॉस लग रहे हैं तो उसकी एक वजह हो सकती है। वो वजह मैं आपको बता देता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। जब तक आप अपनी पोजीशन साइजिंग मार्केट में अच्छी तरीके से नहीं करोगे तब तक आप अभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। उसके लिए आपको पोजीशन साइजिंग अच्छी करनी रहती है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसके ऊपर ट्रेडिंग स्टाइल्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वीडियो बना के रखी जाती हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड वीडियो आपको ऐसी मिलेंगी जो कि आपको पोजीशन साइजिंग तो इस वीडियो में आपको सब चीज़ बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। और आपको पता है चैनल पे कैसा कंटेंट आता है, लर्निंग कंटेंट आता है, तो आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को तो लाइक कर ही लिया होगा अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यार पोजीशन साइजिंग में हमें समझना होगा, जब भी हम किसी स्टॉक्स में बाय या सेल करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं SBI का, आप देखोगे SBI 581 रुपये के ऊपर चल रहा है। तो जब भी हम किसी ट्रेड के अंदर जाते हैं उसमें हमें तीन चीज़ देखना होता है कि उसमें हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, उसमें हमारा SL कहाँ होगा एंड उसमें हमारा टारगेट कहाँ पे होगा। अगर तक आप ये तीन चीज़ डिसाइड नहीं करोगे तब तक आप मार्केट में ट्रेड नहीं ले सकते, और अगर बिन ये चीज़ डिसाइड करे आप मार्केट में जाओगे तो 100% श्योर हूँ मैं कि आप लोग वहाँ पे लॉस करने वाले हो। अगर आप मार्केट में स्टॉप लॉस ही नहीं रख रहे फिर तो यार आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करें मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप हमेशा स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में ट्रेड करें, क्योंकि कब क्या न्यूज़ आ जाए आपको नहीं पता। अगर आपके पास स्टॉप लॉस है तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योर रह सकते हैं। बात आती है, मान लीजिए पहला पॉइंट आता है एंट्री कहाँ पे लेनी है। तो मेरा बेसिक फंड है सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल। तो आप देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट है एंड देन यहाँ पे सपोर्ट। तो ये सपोर्ट क्या है, एक रीटेस्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो एंट्री का ट्रिगर हुआ है, यहाँ पे इस रेट के आसपास हमारा एंट्री का ट्रिगर हुआ है। अब बेसिक फंड आता है कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहता है। हमेशा जब भी मैं बताता हूँ आपको, जो भी प्रीवियस कैंडल है उस सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन बफर के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल है, थोड़ा नीचे करके मैंने इसमें स्टॉप लॉस लगाया। ये मेरा कम से कम जो रेट आ निकल के 583.20 मेरा ये रेट निकल के आ रहा है, ये मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन यहाँ भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, स्टॉप लॉस वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी कैपिटल थी वो कैपिटल ने लगाया। जैसे मान लीजिए 10,000 कैपिटल था उनका, तो उन्होंने 10,000 यहाँ पे लगाया एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया। यहाँ पे वो भूल जाते हैं कि क्वांटिटी कितनी लेनी है, क्योंकि क्वांटिटी का ही सारा खेल है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि आपको SBI की कितनी क्वांटिटी बाय करनी है जिससे आपका एक परफेक्ट SL रखा जाए। जो आपने डिसाइड करा है वही SL आपका मार्केट में जाए। ये नहीं कि आपने 10,000 रुपये के यहाँ पे मार्केट में ट्रेड लिया है और आप स्टॉप लॉस दे रहे हो 500 रुपये का, जो कि बहुत बड़ा SL हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो स्टॉप लॉस लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है आपकी कैपिटल क्या है जिससे आप ट्रेड करने वाले हो इंट्राडे ट्रेडिंग में। जैसे कि आप इंट्राडे करते हुए मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। बाय का ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे जब आप मार्जिन पाते हो ऑलरेडी आपको 5x मार्जिन मिलता है। बहुत सारे लोग जब इस पर ट्रेडिंग करने आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर कर सकते हैं ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो जिस भी डीमेट में आप ट्रेड कर रहे हो उसका हमेशा कैलकुलेटर होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। अगर मैं ज़ीरोधा में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर खोल रखा है। अगर आपके पास एंजल वन का है या धन का है तो उनका अपना कैलकुलेटर है। सेम प्रोसेस आपको वही जाके इसमें करना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है वो कैपिटल है आपकी यहाँ पे 10,000। मैंने माना आपके जो कैपिटल है वो 10,000 है, उसका यहाँ पे आप मान रहे हो कि एक दिन में एक ट्रेड पे आप 1% का SL दे सकते हो किसी पर्टिकुलर ट्रेड में। जब आप 1% का SL दे सकते हो तो 1% कितना हो गया उसका, 10,000 का 100 रुपये। तो आपने कहा कि भाई मैं किसी ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस लूँगा तो 100 रुपये कर लूँगा, 100 रुपये से ज़्यादा का मैं स्टॉप लॉस नहीं लूँगा। चलो ठीक है, सीधा हम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना था, एंट्री। आपने एंट्री डिसाइड करी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ क्या 584.30 ले लेते हैं हम यहाँ पे 584.30। तो यहाँ पे आपको इंट्राडे इक्विटी माना है, ये मैंने डाल दिया प्राइस। अब यहाँ पे आपको जो भी आप स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हो मार्केट में वो स्टॉप लॉस देखना है। अगर आपने माना है कि ये आपका स्टॉप लॉस है जो मैंने मार्क करा था आपका 583.18, ओके 583.18 ये मैंने डाला। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको क्वांटिटी डाल के देखनी है। मान लीजिए मैं डालता हूँ यहाँ पे 50 क्वांटिटी।
तो ये आपकी 86 है, तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो क्योंकि आप मिनिमम स्टॉप लॉस 100 रुपये तक का ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 55 करके देखता हूँ, तो आप देखो 95 और 57, तो ऑलमोस्ट ये आपका 100 रुपीज़ का आसपास पूरा SL आ गया है। यानी आप 57 क्वांटिटी ही लोगे, इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप SBI में नहीं ले सकते। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो जब भी आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करने आओगे, अब आप देख रहे हो यहाँ पे लिवरेज में 5x मिल रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, जो भी क्वांटिटी यहाँ पे आपकी सेट हो रही है। आपने देखा यहाँ पे नेट P&L -100 आ रहा है और 1% आपने कहा था कि मैं 100 रुपये का ही SL दूंगा। सेम बिल्कुल वही सिचुएशन आ गई है, क्वांटिटी आपके सामने, तो जाइए आप ट्रेड कर सकते हो। 57 क्वांटिटी आप लोगे, उससे ज़्यादा नहीं लोगे। 57 आप देखोगे आपका जो मार्जिन लग रहा है यहाँ पे 6,626 रुपये लग रहा है, इसमें आप लॉस करने वाले हो 100 रुपये। अब कुछ लोगों का ये भी आता है कि भाई जब हम अपना, अगर मान लीजिए हम अपना SL बढ़ा रहे हैं तो हमें क्या करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, SL बड़ा कर देते हैं लेकिन क्वांटिटी उनकी सेम रहती है। तो जब आप मान लीजिए आप कह रहे हो कि मार्केट अगर नीचे आता है तो आपने यहाँ पे SL बढ़ा दिया, एग्जांपल कह रहे हैं आपने यहाँ पे SL रख लिया 582.48, ओके 582.48 पे आपने SL रख लिया। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे डालते हो 582.48, आई थिंक 48 है, 48, आप देखोगे यहाँ पे SL आपका 138 का हो गया है। तो यहाँ पे आपने कहा था कि मैं तो 100 रुपये का ही SL दूंगा एक पर्टिकुलर ट्रेड पे। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्वांटिटी कम कर देंगे। तो यहाँ पे हम 50 करके देखते हैं क्या 100 रुपये के अंदर हो रहा है SL, नहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 35, ओके, ओ कुछ कम हो गया। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप ट्रेड करोगे, तो 40 क्वांटिटी के आसपास आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें क्या है, आपने अगर अब SL बड़ा भी कर दिया, SL फिर भी आपका 100 रुपये का ही जाने वाला है। अब आपका SL 100 रुपये से ज़्यादा का नहीं जाएगा क्योंकि आपने क्वांटिटी मैनेज कर दिया। बहुत सारे लोगों का ये बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, आई थिंक अब ये चीज़ दूर हो गया होगा। इसका एक फार्मूला भी होता है, वो फार्मूले के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। फार्मूला कुछ इस टाइप का होता है कि जैसे कि 100 रुपये 10,000 का कैपिटल आपको क्वांटिटी फाइंड करना है, मैं जल्दी बता रहा हूँ। तो 10,000 का जो मान लीजिए आपने 1% लिया कि 1% आप SL दे सकते हो, तो 1% कितना हुआ 100 रुपये, डिवाइड बाय जितने रुपये का आप इसमें SL देना चाह रहे हो, कितने रुपीज़ का देना चाह रहे हो SL रुपीज़ 1.74 जो भी इसे 100 रुपये को डिवाइड मार के से आएगा वो आपकी क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको बहुत ही बेस्ट मेथड बताया है जिससे मैं ट्रेड करता हूँ, जाके मुझे देर भी नहीं होती और ना मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती। मैं यहाँ पर आता हूँ, जो भी मेरा बाइंग प्राइस है वो डालता हूँ, जहाँ पे मुझे SL रखना होता है वो डालता हूँ, एंड मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऊपर नीचे करके देख लेता हूँ कि मेरा नेट P&L मुझे क्या SL चाहिए। अगर वो दिखता है तो देन मैं एंट्री ले लेता हूँ। आई थिंक आपको पोजीशन साइजिंग समझ में आ गई, किस टाइप से आपको पोजीशन मैनेज करनी होती है। अब चाहे वो आपका 5x लिखवे ले रहे हो, जैसा आप स्विंग ट्रेडिंग में करना चाह रहे हो, ये कैलकुलेटर आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में जा रहे हो तो आप फिर इंट्राडे इक्विटी नहीं करोगे, आप फिर डिलीवरी इक्विटी में आके बाय सेल कर डालोगे। आपकी जो भी क्वांटिटी रहेगी उस हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगी। और बेस्ट चीज़ इसकी ये है, यहाँ पे आपको जो भी SL जाएगा, ब्रोकरेज जाएगी, वो भी आपको देखने को मिल जाती है। तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। वो है आपका रिस्क रेशियो रिवॉर्ड। वो कैसे, मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे रिस्क रेशियो रिवॉर्ड होता क्या है, जब भी आप किसी स्टॉक के अंदर घुस रहे हो, अगर आप मार्केट में 1 रुपये का SL ले रहे हो तो 2 रुपये आपको कमाना है। वो कैसे सेट होगा, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में चले जाइएगा, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू खोल रखा है। जब भी आप ट्रेड लोगे उसमें आपको मार्क कर देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने मार्क करा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, ये मान लीजिए आपने सपोर्ट मार्क करा। बेसिक फंडा मैंने आपको बताया सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। तो अगर आपको लग रहा है कि जैसे मान लीजिए ये आपका सपोर्ट है, तो इसमें आप एंट्री बनाओगे इस टाइप से, लॉन्ग पोजीशन एंट्री कैंडल के ऊपर। ये आपका SL, ये आपका टारगेट। ये है आपका 1:2, यानी आप इसमें 12 पॉइंट लॉस कर रहे हो लेकिन 26 पॉइंट आप कमा रहे हो। ये कैसे पता लगा, इसमें ना मैंने कैलकुलेशन करी। आपको सिंपल ये ऑप्शन आते हैं शॉर्ट ऑप्शंस, सॉरी लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन, ये आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये लिखा हुआ जाएगा रिस्क रेशियो रिवॉर्ड, यानी 1 रुपये में नीचे की साइड खो रहा हूँ, SL में 2 रुपये कमा रहा हूँ, तो रिस्क रेशियो रिवॉर्ड 2। अगर मैं उसमें ऊपर की तरफ और टारगेट बढ़ा लेता हूँ, आप देखोगे ये 3 की तरफ पहुँच जाएगा, देन 4 की तरफ पहुँच जाएगा। जितना ज़्यादा रेशियो बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी।
कभी आपको ये नहीं करना है कि आप अपना एसएल बहुत बड़ा रख रहे हो कि आपका जो रिस्क है रिवॉर्ड है वो बहुत छोटा है एंड एसएल बहुत बड़ा है। ये चीज़ करोगे तो आप कभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं पढ़ पाओगे। मैं आपको 3-4 रेशो बता रहा हूँ, पहले 1:2 पे आप काम करिए। अगर आप इसे अचीव कर पा रहे हो तो आप 1:3 की तरफ जाइए। देन आप इसे अचीव कर पा रहे हो तो आप 1:4 की तरफ जाइए। ये रेशो आपको ऑटोमेटिकली मार्केट में मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ सेकंड चीज़, हाँ टारगेट कैसे लेने हैं। टारगेट यार आपको मैंने बताया 1:2 या 1:3 की तरफ ले सकते हैं। एंड टारगेट आप हमेशा ओपन रखें, जितना मार्केट आपको देना चाह रहा है उतना आप लेके चलिए। तो धीरे धीरे करके आप, जैसे ये सपोर्ट हमारा एसएल था यहाँ पे, एसएल को आप धीरे धीरे करके ट्रिगर ऊपर ले आइए। यहाँ से आप यहाँ पे ले गए, दैन एक कैंडल बन गई तो इस कैंडल के नीचे आपका एसएल आ गया, यहाँ पर आ गया। दैन ये बन गई तो आपका एसएल यहाँ पर आ गया, दैन यहाँ पर आ गया। तो आप धीरे धीरे करके ऐसे अपना एसएल ऊपर लाओगे, जिससे कि आप लॉन्ग जितना भी मार्केट आपको पैसा देना चाह रहा है आप इस पैसा ले पाओ। आई होप आपको ये रिस्क, छोटी सी वीडियो थी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जो भी आपकी दिक्कत है वो मैं आपकी आने वाली वीडियो कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।